आप लोग ताइक्वांडो करते हो? सारे करते हैं? वाह क्या बात है। और मार्शल आर्ट किसको पता है? ओके वेरी गुड। और किसी को नहीं पता क्या? तो मार्शल आर्ट में जितने भी ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें कि हम अपने हाथ पैरों को एज अ वेपन यूज करते हैं या वेपन यूज करने की जो टेक्निक होती है उसको सीखते हैं उसको मार्शल आर्ट बोलते हैं। ठीक है, वो सारे स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट के अंदर आते हैं। ताइक्वांडो, जूडो, रेसलिंग, कराटे और आपका फेंसिंग जिसमें कि एक पतली सी स्वॉर्ड यूज करते हैं, आपने देखा होगा ना। तो ये सब मार्शल आर्ट का पार्ट है ना। तो मार्शल आर्ट पहले एंशिएंट टाइम पे ना हम लोग उसको यूज करते थे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, फिट रहने के लिए। और बहुत से टाइम जब रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स किसी पे ना, तो उस टाइम पे लोगों ने उसको एज अ आर्ट सीखना स्टार्ट किया ताकि उन लोगों को कोई रोके ना वो आर्ट करने से और वो अपने आप को डिफेंड करना भी सीखते रहे। तो ऐसे मार्शल आर्ट का जन्म हुआ। तो अभी कुछ स्पोर्ट्स हैं जो ओलंपिक स्पोर्ट्स में हैं और कुछ लोग कुछ नहीं है, पर वो सब भी मार्शल आर्ट का पार्ट है। तो अपने बारे में और हमारे गेम के बारे में और वो आपको कैसे बेनिफिट कर सकता है एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। ठीक है, तो आई एम लतिका भंडारी, इंटरनेशनल ताइक्वांडो एथलीट एंड अ सर्टिफाइड इंटरनेशनल कोच। ठीक है, मैंने अपनी जर्नी शुरू करी नैनीताल से। मेरे पापा आर्मी में थे, असम राइफल्स में, तो उनको पता था कि फिजिकल फिटनेस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए उन्होंने पहले मेरे बड़े भाई को एनरोल किया ताइक्वांडो में, उसके बाद उन्होंने मुझे एनरोल किया। वो वहाँ से ऑरिजिनेटेड है, इसलिए आप ताइक्वांडो में जब फाइट देखेंगे या डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे ना, तो कई टर्म्स आपको कोरियन वर्ड सुनाई देंगे, है ना। तो उससे प्लीज कोई वंडर मत होना। और ताइक्वांडो का मतलब ये है, ताई मीन्स हाथ, नो टोन माने आपके पैरों की जो भी स्किल्स है, डू यानी कि करना, यानी कि हाथ पैरों की अपने आर्ट को करना। तो ताइक्वांडो एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है, जैसे कोई प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो 1 साल या 2 साल करके रह गया हो, है ना। सब हार्ड वर्क कर रहे हैं और सब लोग 6-7 साल से ताइक्वांडो कर रहे हैं और साथ में एकेडमी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने स्कूल छोड़ा है। ठीक है, तो ये आप लोग के सामने डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताते रहूँगी। स्टार्ट। जॉइंट्स हैं और अपना हार्ट बीट है उसको थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, ब्लड फ्लो बढ़ा रहे हैं, ताकि हम जो भी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करेंगे उसके लिए हमारी बॉडी रेडी हो पाए।
छोटा सा डेमोस्ट्रेशन है कि कैसे हम किक्स एज अ डेमोस्ट्रेशन यूज करते हैं और फाइट है जो ये आपको परफॉर्म करेंगे। ये किकिंग कॉम्बिनेशन थे जो कि आपके माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत इंप्रूव करता है। टारगेट किकिंग कि कैसे हम प्रिसाइजली एक जगह पे किक मार रहे हैं और एक्यूरेसी भी दिखाई दी इसमें। ओके रेडी? तो अब आपके सामने ब्रेकिंग हो रही है जिसमें कि बुटाई है और जिसको हम अपने पैरों से तोड़ेंगी। ये 360 डिग्री यानी कि 360 टर्न हवा में लेके जो किक मारते हैं। ये जंप स्ट्राइक थी जो कि नॉकआउट के लिए बहुत फेमस किक मानी जाती है हमारे गेम में। तीन बार रोटेट करके उसने किक मारा यानी कि 3 बार वो 360 घूम के उसने किक मारी है और प्रिसाइजली एक जगह पे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हार्ड वर्क और कितना डेडिकेशन से लोग ट्रेनिंग करते हैं। ये एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन है सेल्फ डिफेंस के लिए। यूजुअली ऐसा कुछ करना मत, लेकिन एक पार्ट है तो हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा फाइटिंग पार्ट है जो कि ताइक्वांडो के कई पार्ट हैं जैसे ब्रेकिंग, एरोबिक्स और आपने सेल्फ डिफेंस का देखा, बट जो फाइटिंग पार्ट है जैसे कि उर्गी बोलते हैं वो ओलंपिक स्पोर्ट्स में है। तो उसकी एक झलक आप लोग के लिए। बहुत बड़ा वेंडर फैक्टर नहीं है, बट अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो आप ये अचीव कर सकते हो। चले किंग रे, थैंक यू। Members of the staff and dear students, just a couple of days back, Latika Bhandari, ma'am, she approached me
for giving the demonstration of the Taekwondo to the children of the Days International event and her entire team who had given the demonstration of the Taekwondo and had also explained कि हमारे Taekwondo या कोई भी events होता है उसमें कैसे आपके events होते हैं. Like first you have it at the school level, then you have it at the district level, then you have it at the state level, then you go and represent at national level. After national level, then you have the Commonwealth, you have Asian Games, and then after that you have the Olympics, right? और आज ये भी है कि आप यदि मेडलिस्ट हैं तो उस मेडलिस्ट का मैम ने बताया and you people must be knowing it and will be because recently the 38th national game it was conducted in Uttarakhand, right? And उसमें जिन्होंने मेडल लिया है, like the gold medal, they have got the cash prize, but along with that, that government has also decided to offer them job in the state government services. तो ये भी है आपका कि एक तो सर्विस भी करेंगे और सर्विस के साथ में आप उस गेम्स को आगे भी बढ़ा सकते हैं. यदि हमारे डे स्कॉलर्स इंटरेस्टेड होंगे तो हम उसके लिए भी वर्कआउट करेंगे एंड विल fix it at time so that the day scholar could also come and could take the training from the man or man's team for the Taekwondo, right? So it has been an outstanding, like the demonstration of the team of your this is young generation, and I wish all of them all the very best and wish that like Ratika ma'am has become the international Taekwondo athlete, all the children they also become the not only the international athlete, but they should encourage these events and go forward with the youngsters of the Uttarakhand and involve maximum number of children in this event so that the children not only play and get the medal, but at the same time they will be knowing in if odd situation comes, then how they could protect themselves by learn these different styles of the self-defense too. So I again wish ma'am you all the very best and we will discuss the things and then we will try to work it out. So on behalf of everyone, once again I congratulate and thanks the entire team of Ratika ma'am for giving this demonstration and